अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अली। जिस चीज़ का डर था आज वो हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जजेस के काम में खुफिया एजेंसियों के मुबीना मुदाखलत और दबाव में लाने से मुतल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख दिया। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ की जानिब से लिखा गया है। ख़त में कहा गया है कि हम बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से एग्जीक्यूटिव मेम्बरान बशमूल खुफिया एजेंसियों के जजेस के काम में मुदाखलत और जजेस को दबाव में लाने से मुतल्लिक रहनुमाई चाहते हैं। ख़त में कहा गया है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के नतीजे में सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की साल 2018 में बरतरफी को गलत और गैर कानूनी करार दिया गया और कहा कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को रिटायर्ड तस्वर किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को उस वक्त बरतरफ किया गया था जब उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि खुफिया एजेंसी के अहलकारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और एहतजाब अदालत इस्लामाबाद में मुक़दमात की ट्रायल में मुदाखलत करते हैं। उस वक्त की वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ शिकायत दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जानिब से अपने हालिया फैसले में कहा गया है कि किसी भी जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जानिब से तहकीकात किए बगैर बरतरफ नहीं किया जा सकता। ख़त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के मौक़िफ़ की जीत हुई है, ताहम गैर कानूनी बरतरफी का अज़ाला मुमकिन नहीं। क्या उस वक्त वाकई खुफिया एजेंसी के एहलकार अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे थे? इसका जवाब नहीं मिल सका। अगर खुफिया एजेंसी के एहलकार वाकई अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने में मुलविस थे तो कैसे उनको एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया जा सकता है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोनुमा न होने। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने भी मीडिया इंटरव्यूज़ में खुफिया एजेंसी के एहलकारों के अदालती मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा दोहराया है। ख़त में कहा गया है कि हम जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात की तहकीकात के मुतालबे की हिमायत करते हैं और चाहते हैं कि उन तहकीकात का दायरे अख्तियार वसी करके इस बात का भी तयन किया जाए कि आज भी खुफिया एजेंसी के एहलकार अदालती मामलात में मुदाखलत करते हैं। जजेस के जानिब से लिखे गए ख़त में इस्लामाबाद के अदलिया को खुफिया एजेंसियों के जानिब से दरपेश धमकी आमेज़ वाक़यात का भी जिक्र किया गया है। ख़त में लिखा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई के खिलाफ एक केस के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतल्लिक फ़ैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया था, ताहम बेंच में शामिल दीगर 2 जजेस के जानिब से चीफ जस्टिस के फ़ैसले से इख्तलाफ करते हुए दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया था। मेंटेनेंस करते हुए इंकशाफ हुआ है कि घर के ड्राइंग रूम के दीवार में लगी लाइट में वीडियो कैमरा नस्ब है जिसमें सिम कार्ड भी मौजूद है। वीडियो कैमरा ड्राइंग रूम के फुटेज किसी को भेज रहा है। ऐसा ही एक कैमरा जज के रहायशगाह के मास्टर बेडरूम में भी नस्ब था। इन कैमरा से मुंसलिक USB को बरामद किया गया जिसमें जज और उनके अहल खाना की निजी वीडियोज़ भी मौजूद थी। उसमें मज़ीद कहा गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी इस मामले से आगाह कर दिया था। आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो कैमरे किसने नस्ब किए थे। जजेस के निजी ज़िंदगी की वीडियोस बनाने का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। ख़त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को रिलीफ तो मिल गया, ताहम ये काफ़ी नहीं है। बतौर जजेस हमारी जिम्मेदारी है कि बगैर किसी खौफ व ख़तरे के आइन व कानून के मुताबिक इंसाफ की फराहमी है। उसके बाद कहा गया है कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक इनफरादी जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तरह बहादुर होने की ज़रूरत नहीं जिन्होंने तनहा एग्जीक्यूटिव का मुकाबला किया, या जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तरह जिन्होंने इंसाफ के हुसूल के लिए तवील अरसे तक जद्दोजहद की। अगर अदलिया की आज़ादी, समाजी बुनियादी हुकूक की हिफाजत और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करने के लिए नागज़ीर
اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے جانب سے خط میں کہا گیا ہے کہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ عدالتی امور میں انٹیلیجنس اہلکاروں کے مداخلت اور عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے کے لیے ججوں کو دھمکانے کے معاملے پر غور کرنے کے لیے ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اس طرح کا کنونشن اس بارے میں مزید معلومات فراہم کر سکتا ہے کہ آیا دیگر ہائی کورٹس کے ججز کو اوپر بیان کیے تجربات سے ملتا جلتا تجربہ ہوا ہے، اور عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے والوں کے لیے ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے ایک طریقہ کار واضح کیا جائے، اور انفرادی ججوں کو کے فائدے کے لیے یہ واضح کیا جائے کہ انہیں کب کیا کرنا چاہیے۔ تو بھائی یہ تھا وہ خط جو 6 ججز نے مل کر سپریم کورٹ کو بھیجا ہے ISI کے خلاف۔